नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो आपके पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर पूरा देखना है और कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। द फेमस कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी कर्नाटक है, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश है या ऑप्शन डी असम। तो जल्दी से बताना कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी असम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपको असम ना देकर के दिल्ली दिया होता तो दिल्ली में भी कामाख्या देवी मंदिर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पर होता है, तो खजुराहो का मंदिर जो होता है आपका मध्य प्रदेश में होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और महाबलेश्वर मंदिर जो होता है आपका कर्नाटक में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु अपॉन द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन आपका संसद है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो आपका शरद अरविंद बोबड़े हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, फिर शक्ति स्थल लोकेटेड, यानी कि शक्ति स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका इलाहाबाद है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी पटना। तो जल्दी से बताना कि शक्ति स्थल कहां पर स्थित है। तो शक्ति स्थल जो होता है वो आपका दिल्ली में होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी दिल्ली यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। शक्ति स्थल जो होता है आपका इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्थ साउथ बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उत्तर दक्षिण सीमा की लंबाई क्या होती है। आपको बताना कि भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण सीमा की लंबाई क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा उत्तर से लेकर के दक्षिणी सीमा का जो लंबाई होता है वो आपका 3214 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो होता है आपका 2933 किलोमीटर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज एनसीसी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपका 1965 है, ऑप्शन बी 1948 है, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 1869। तो जल्दी से बताना है कि भारत में एनसीसी का स्थापना कब हुआ था। तो एनसीसी का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1948 में होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और बीएसएफ का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1965 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनसीसी का फुल फॉर्म जो होता है आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन आपका कल्पना चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल या ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले भारतीय महिला जो थी आपका बछेंद्री पाल थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय महिला जो थी वो आपका कल्पना चावला थी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पे आप तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन पे आपका एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन आपका 7 है, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 15। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी 11 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में जो होता है आपका 7 खिलाड़ी होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होता है, तो रग्बी फुटबॉल में होता है आपका 15 खिलाड़ी, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इन विच स्टेट आर द केदारनाथ टेम्पल्स लोकेटेड, यानी कि केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना कि केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल है या ऑप्शन डी मदुरई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा केदारनाथ मंदिर जो होता है वो आपका उत्तराखंड राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी उत्तराखंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर होता है, तो मीनाक्षी मंदिर जो होता है आपका मदुरई में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि देवघर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि देवघर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है। आपको बताना है कि देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन आपका फुटबॉल है, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा देवघर ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से होता है, तो रंगा स्वामी कप का संबंध जो होता है आपका हॉकी खेल से होता है, इसे आपको
ध्यान रखना है। और ओवर्स कप का संबंध जो होता है आपका फुटबॉल कप से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इन विच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड, यानी कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताना कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है दिल्ली, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका मुंबई में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच विटामिन कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, यानी कि किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना। और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा लेना है। तो देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन पूछा कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस है या ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिएगा पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो आपका बर्फ बन जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो आपका उबलने लगता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 8 सितंबर या ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। हो जल्दी से बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो होता है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। टीचर डे जो होता है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड, यानी कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। जल्दी से बताना कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका दिल्ली में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी मेरठ में या ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी में। तो देखिएगा बुलंद दरवाजा जो होता है वो आपका फतेहपुर सीकरी में, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया गया था आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था 1602 ईस्वी में, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट ज्यादा जाता है एक लाइक कर देना है। और द आर्मी क्लासेस पे लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है द आर्मी क्लासेस को भी सब्सक्राइब करना है। और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।